गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, बोलता है एक एपी आपके पास है, आपको एपी आपको फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म आपके पास 6 है और सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड कर रही है। तो देखो आपके पास थर्ड टर्म क्या है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। थर्ड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म हमारे पास है 16। थर्ड का फॉर्मूला बनता है a+2 इज इक्वल टू 16। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहा है ये? सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, सातवीं टर्म जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ये सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो अगर मैं फिफ्थ टर्म में 12 ऐड करूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। ये सेवंथ का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a+60 इज इक्वल टू फिफ्थ का फॉर्मूला a+4d प्लस 12। इस a से a आप कैंसिल आउट कर लो, आपके पास बचा 6d। इस 4d को ट्रांसपोज करो या जगह -4 इज इक्वल टू यहाँ बचा 12। 6d माइनस 4d या जगह 2 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12/2। तो d इज इक्वल टू 2। d आपके पास कितना आया? कॉमन डिफरेंस आपके पास आया 2। अगर हम इस d की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डालें तो हमें a निकल जाएगा। तो यहाँ से आगे हम यहाँ आगे कर रहे हैं, पुट करो, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप फर्स्ट में पुट कर लो। फर्स्ट आपके पास है a+2, d के जगह आपके पास कितना है? 2 नहीं आएगा, 6 आएगा। 2 1 2, 6 2 12। d आपके पास कितना आएगा? ये 6 आएगा। ठीक है, पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपके पास आएगा 2, d की जगह डाल दो 6 इज इक्वल टू 16। a+2 6 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू 16, इसको ट्रांसपोज करो या जगह -12। तो a इज इक्वल टू a आपके पास कितना आया? 16 - 12 4। तो हमने क्या करना था? AP फाइंड करनी थी। नाउ यहाँ लिख लो रिक्वायर्ड AP आपके पास होती है फर्स्ट टर्म a से रिप्रेजेंट करते हैं हम। सेकंड टर्म होती है a+d, थर्ड टर्म a+2d। इस तरह से चलता जाएगा ये। तो आपके पास रिक्वायर्ड AP आपके पास बनेगी। फर्स्ट टर्म आपके पास 4 है, a4 + d 6, ये बनेगा 10। a की जगह 4 + 2 × d की जगह 4, d की जगह 6 डाल दो। 6 2 12, 12 + 4, ये आ जाएगा आपके पास 16। इस तरह से चलता जाएगा ये। ठीक है, 4 10 16 विच इज़ द रिक्वायर्ड AP। ठीक है, यही आपके पास AP निकलेगी, विच इज़ द रिक्वायर्ड AP। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP। आपके पास ये AP है, लास्ट टर्म से यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नहीं बोल रहा है, 3 से नहीं बोल रहा है, लास्ट से बोल रहा है 20वें नंबर पे क्या आता है। ठीक है, 20वीं टर्म क्या आती है? जैसे आपके पास है 1 to 100 होता है, 1 to 100। अगर सिंपली अगर आप बोलोगे कि 1 से 20 टर्म क्या क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर मैं बोलूँगी 100 से फ्रॉम द लास्ट 100 से 20 टर्म पे क्या आता है? देखो 80 आता है, 100 में से 20 निकाल दो 80 आता है। इसी तरह से हमारे पास लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है। तो यहाँ से आपको बताना है यहाँ से 20 टर्म पे क्या आएगा। हमारे पास AP है 3 8 13 अप टू 253। यहाँ पे A आपके पास कितना है? 3। और कॉमन डिफरेंस कितना है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8 - 3 करो तो D आपके पास कितना आया? 5। D कितना आएगा? 5। तो हमें क्या निकालना? 20वीं टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट से। देखो अगर इस AP को मैं अगर रिवर्स करके लिख लूँ
मैं इसी को पहली टर्म मान लूँ 253, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 5 का है, इसमें से 5 माइनस करूँ, ये आपके पास आ जाएगा 248, 248, ठीक है। 5 माइनस करो और 5 माइनस करो, ये बनेगा 243। अप टू चलता जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, ये 3, 13, 8, यहाँ से आ रहा 13, 8, फिर आएगा 3 तक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस एपी में फर्स्ट टर्म हमारे पास है 253, 253 है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 248, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 253। तो डी हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो ये बड़ा है, ये आपके पास आएगा 13, 5 माइनस 5, ठीक है, माइनस 5 आ जाएगा ये। देयरफॉर हमने क्या निकालना है, A20 टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, A20 टर्म। A20 का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। तो A20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 253, 253 प्लस n हमारे पास 20 है, 20 माइनस 1 सीधा करो 19 इंटू डी हमारे पास क्या है -5, डी हमारे पास कितना -5। तो आपके पास आ जाएगा A20 इज इक्वल 253 माइनस प्लस माइनस 19, 5 जार 95, ठीक है 95। तो आप इसको माइनस करो, ये आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है, यहाँ 14 में से ये 9 निकाल दो, 5, 1। तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, लास्ट से 20वीं टर्म पे क्या आ जाएगा, जैसे 1 टर्म है, सेकंड, थर्ड, इस तरह 5 5 आप माइनस करते जाओ, तो 20वीं टर्म पे क्या आ जाएगा 158, विच इज़ द राइट आंसर। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको 10th का सारा मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ इन एपी इज 24, ठीक है। फोर्थ और एट्थ टर्म एपी की 24 है, उनका सम करके 24 आ रहा है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44, ठीक है। सिक्स्थ और एट टर्म का सम करके 44 आ रहा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी, एपी की आपको पहली 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करेंगे पहले। यहाँ लेट करो, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। लेट ए be the first term and D be the common difference, ठीक है, B common difference। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्थ टर्म, सम ऑफ ए फोर्थ प्लस ए एट्थ कितना है, ये 24। ए फोर्थ का फॉर्मूला ए प्लस 3D, ए एट्थ का फॉर्मूला ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ये आ जाएगा आपके पास a प्लस ए 2a प्लस 3D प्लस 7D, ये बनेगा आपके पास 10D इज इक्वल टू 24। इस पूरी इक्वेशन को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा a प्लस, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5D, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, ठीक है। तो ए सिक्स्थ टर्म प्लस ए 10th टर्म कितना है 44। तो ए सिक्स्थ का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 5D प्लस ए 10th का फॉर्मूला ए प्लस 9D इज इक्वल टू 44। या आपके पास ए प्लस ए, ये बनेगा 2 ऑफ ए, 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। इस वाली इक्वेशन को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। यहाँ जैसे मैंने ऊपर किया था, यहाँ लिख लो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 करो। तो आप इसको डिवाइड करो 2 के साथ, यहाँ पे ए ही आएगा। इसको 2 से करो डिवाइड तो 7D आएगा।
इसको 2 से करोगे तो 21 आएगा, ठीक है। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सबट्रैक्ट करो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो मैं इधर ही कर रहा हूं। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में से निकालो, सेकंड लिख लो पहले, a प्लस 7d इज इक्वल टू 21। फर्स्ट टर्म आपके पास है, इस फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो करो माइनस आप, ठीक है, ये हो जाएगा खत्म आपके पास। 7 में से 5 निकाल दूँ 2d, 21 में से 12 निकाल दूँ, ये आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो d आपके पास कितना आ जाएगा, d आपके पास आ जाएगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये 22 है, ठीक है, 22 आएगा ये। यहाँ पर ये 22 है, तो 2 में से 2 आपके पास आ जाएगा 0, 2 में से 1 निकाल दो 1, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 10/2, तो d आपके पास कितना आ गया 5, d आपके पास कितना आ गया 5। अब हम d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें a निकल जाएगा। तो हम d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पुट d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट आपके पास ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। a प्लस 5d, a प्लस 5, और d के जगह हम डालेंगे 5, d के जगह डाल दो 5 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 5 5 इज इक्वल टू 12, a, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 12, इसको ट्रांसपोज करो -25, a इज इक्वल टू माइनस, ये कितना आ रहा है -13, ठीक है। a आपके पास कितना आ जाएगा -13। देयरफॉर फर्स्ट थ्री, हेंस कर लो, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर, पहली फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए पी आर, ये होती है पहली टर्म फर्स्ट, सेकंड टर्म होती है a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। इसने यही बोला था कि आपको पहली 3 टर्म्स आपको बतानी है। तो पहली टर्म आपके पास है -13, सेकंड टर्म आपके पास आएगा -a की जगह -13, प्लस d आपके पास क्या था 5, और ये बनेगा a की जगह -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा -13, या अगर 30 में से 5 निकाल दो, ये 8 आएगा, -8 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 10, ठीक है। 5 टू द 10, 10 में से 30 में से 10 निकाल दो तो -3, विच इज द रिक्वायर्ड AP, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, शुभा राव स्टार्ट्स वर्किंग इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, ठीक है। बोलती है शुभा राव जो थी जो है 1995 से काम कर रही है, और उसकी एनुअल सैलरी आपके पास, आपको एनुअल सैलरी है वो 5,000 रुपये है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर, हर साल उसको क्या क्या होता है, इंक्रीमेंट मिलती है 200 की, ठीक है। हर साल उसकी सैलरी जो है वो बढ़ जाती है, 200 रुपये बढ़ जाता है। पता इन विच ईयर डिड हिज इनकम, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, बताना है आपको शुभा राव, ठीक है, ये लड़का है ये। बता किस साल में उसकी सैलरी 7,000 तक पहुंचेगी। अगर 2,000 बढ़ता जाएगा, 5,000 में कितने बार हम 2,000 डालते जाएंगे, इसकी सैलरी 7,000 बने, ठीक है। तो देखो एनुअल सैलरी आपके पास क्या है 500, दैट मीन्स ए आपके पास क्या है 5,000। तो हर साल उसकी इंक्रीमेंट हो रही, बढ़ रही है, 200 बढ़ रही है, दैट मीन्स डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ये, ठीक है। 200 उसका हर साल इंक्रीमेंट मिल रही है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स,
ठीक है, कि कितने साल बाद उसकी सैलरी 7,000 होती है, और लास्ट टर्म AN जो आपके पास है, लास्ट सैलरी 7,000 है। कितनी है होता है, AN लास्ट टर्म 7,000 है, लेकिन वो कितने साल बाद 7,000 बनती है। तो AN का फॉर्मूला लगा लो, A+N-1 ऑफ D इज इक्वल टू 7,000। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है, 5,000 है। 5,000 प्लस N-1, D कितना है 200 इज इक्वल टू 7,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा N-1 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 7,000। इसको ट्रांसपोज करो, ये आ जाएगा आपके पास -5,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा N-1 इंटू 2,000, 200 इज इक्वल टू 7,000 में से 5,000 निकाल दो तो कितना आता है 2,000। ये आपके पास आ जाएगा N-1 इज इक्वल टू 2,000 को डिवाइड करो 200 के साथ, 2020 कट के लो, 2 1 जार 2, 10 2 जार 20। तो आपके पास आ जाएगा N-1 इज इक्वल टू 10, N इज इक्वल टू 10, इसको ट्रांसपोज करो +1 आएगा, N इज इक्वल टू 11। ठीक है। तो मतलब क्या है, 11 साल बाद उसकी सैलरी 7,000 बनेगी। ठीक है, 11 साल लगेंगे उसको 200 इंक्रीमेंट होने पे, 11 साल लगेंगे उसकी सैलरी 7,000 बने तक। तो लिख लो हैंस इन 11th ईयर his salary become ₹7,000। तो विच इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में उतना आता नहीं है, लेकिन लॉजिक है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल में पहले हफ्ते में रामकली जो है ₹5 बचाती है। ठीक है, जो भी उसको पैसा मिलता है उसमें से ₹5 वो सेव करती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.5। ठीक है, 1.75। और हर हफ्ते क्या करती है वो, इसमें हर हफ्ते इसका क्या करते हैं 1.75 इंक्रीमेंट, यानी कि वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, इंक्रीज कर देती है, उसकी सेविंग और बढ़ाती है। इफ द nth वीक, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, फाइंड n। ठीक है, आपको n निकालना है, फाइंड n है ये। तो बोलता है उसको ₹20.75 बनने को कितने हफ्ते लगते हैं, सिंपली। ठीक है, पहले हफ्ते में वो बचाती है ₹5, और अगले अगले हफ्ते में क्या करती है वो एक 1.75 इसको हर हफ्ते वो बचाती है। तो उसको कितने हफ्ते लगते हैं 20.75 बनने में, ₹20.75। ठीक है, तो पहला फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है ₹5। कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना है 1.75। यहाँ भी आपको क्या निकालना है, n निकालना है, और लास्ट टर्म जो है वो कितना है ₹20.75। ठीक है, तो an का फॉर्म लगा लो, A+N-1 ऑफ D इज इक्वल टू 20.75। तो ये आपके पास A हमारे पास है 5 प्लस N-1 इंटू D हमारे पास कितना है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ये हमारे पास आ जाएगा N-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। इसको माइनस करो -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा N-1 इंटू 1.75 इज इक्वल 20.75 में से 5 निकाल दो, यह आ जाएगा 15.75। तो हमारे पास आ जाएगा ये N-1, यह आ जाएगा N-1 इज इक्वल टू 15.75 अपान आ जाएगा 1.75। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो डेसिमल 2 पॉइंट छोड़ के आ रहा है, तो आपके पास ये चलो करते हैं, N-1 इज इक्वल टू 15.75 अपान आ जाएगा 100, 175 पॉइंट का 1 आगे 2 डिजिट है, तो ये 100 से 100 आप कैंसिल हो जाएगा। N-1 इज इक्वल टू 1575 को डिवाइड करो
175 के साथ, 175 के साथ, ठीक है। तो इसको ये आपके पास ये डिवाइड होता है 9 के साथ। किससे डिवाइड होता है ये? 9 के साथ। n-1 इज इक्वल टू 9। तो n इज इक्वल टू 9, इसको ट्रांसपोज करिए 1 आ जाएगा। n इज इक्वल टू 9 + 1 10। तो उसको कितने हफ्ते लगते हैं? 10 हफ्ते लगती है उसको 20 रुपये 75 पैसे बनाने के, ठीक है। अगर उसको पहले हफ्ते में वो सेव करती है 5 रुपये, और आगे हर हफ्ते में वो इंक्रीमेंट उसकी यानी कि इंक्रीज हर वीकली सेविंग जो है 1.75 हर हफ्ते वो ज़्यादा सेव कर रही है। तो आपके पास बनेगा ये। इसको कितने हफ्ते लगेंगे? 20 रुपये 75 पैसे बनने को 10 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। 10 वीक्स लगेंगे, ठीक है। हर सेविंग बिकम्स 20 आफ्टर 10 वीक्स। तो ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 5.2 का। तो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप प्लेलिस्ट में देख लेना, सारी वीडियोस वहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज डाली हुई है। तो प्लीज़ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।